नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं धर्मवीर भारती जी का लिखा हुआ एक संस्मरण काले मेघा पानी दे। ये उनके बचपन की घटना है। जब वो 13-14 साल के थे, उस वक्त जीवन में घटी हुई एक घटना को इन्होंने आज के संदर्भ में जोड़ा है और ये हमारी 12वीं हिंदी का गद्य पाठ है, तो इसे हम आज पढ़ने जा रहे हैं। धर्मवीर भारती का जीवन परिचय हम जानते हैं। सन 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में जन्मे धर्मवीर भारती जी आज़ादी के बाद के साहित्यकारों में अपना अच्छा खासा स्थान रखते हैं। उनकी कविताएं, कहानियां, उपन्यास, निबंध, गीत, नाट्य, रिपोर्टाज हिंदी साहित्य की महान उपलब्धियां हैं। उनका सर्वाधिक लोकप्रिय उपन्यास गुनाहों का देवता एक सरस और भाव प्रवण प्रेम कथा है। लंबे समय तक हिंदी की साप्ताहिक पत्रिका धर्मयुग के संपादक रहते हुए हिंदी पत्रकारिता को नए आयाम इन्होंने दिए। सन 1997 में उनका निधन हो गया। पद्मश्री, व्यास सम्मान, साहित्य के कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से इन्हें सम्मानित किया गया। बात करते हैं विषय वस्तु की। काले मेघा पानी दे, ये जो संस्मरण है, इसकी जो विषय वस्तु है वो क्या है, यानी इसके अंदर क्या कहना चाहते हैं हमारे धर्मवीर भारती जी, जो महान लेखक हैं इस गद्य के। काले मेघा पानी दे जो संस्मरण है वो लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान के बीच में एक द्वंद्व है। ये मुख्य बात है इस पाठ की कि लोक प्रचलित विश्वास, यानी लोगों में जो विश्वास प्रचलित हैं, लोग जिन चीज़ों को मान लेते हैं, उनमें और विज्ञान के बीच में एक संघर्ष है। एक तरह का विज्ञान तर्क पर आधारित होता है, जबकि विश्वास जनता के मन पर टिके होते हैं। लेखक बताता है कि आषाढ़ का पहला पखवाड़ा जब बीत जाए तब भी अगर बारिश ना हो तो भारत के गांव के अंदर लोग सारी अपने उपाय करके थक जाते हैं, तो बच्चों की एक इंद्र सेना घर से पानी मांगती है, घर घर जा कर के पानी मांगती है वो इंद्र सेना। ये उस पानी से नहाते हैं, कीचड़ में लौटते हैं। लेखक इसे पानी की बर्बादी मानता है। ये द्वंद्व है विश्वास और विज्ञान के बीच में। लेखक विज्ञान का विद्यार्थी है तो वह, और जो गांव के बच्चे हैं वो विश्वास को मानते हैं, उनके अंदर विश्वास है कि ऐसा करने से बारिश हो जाएगी। तो इनके बीच में एक द्वंद्व है। आप चित्रों में देख रहे हैं किस प्रकार बच्चे कीचड़ के अंदर लथपथ होकर के लोट लगा रहे हैं। ठीक है, तो अब विषय वस्तु से संबंधित आगे और क्या बात है। आज के वैज्ञानिक युग में इसे लेखक अंधविश्वास मानता है इनको, परंतु उसकी जीजी यानी एक मुंह बोली बहन है, जो है तो उसकी माँ से भी बड़ी, लेकिन वह उसको अपनी बहन कहता है और उसके यहाँ रहता है काफ़ी समय तक, परंतु उसकी जो जीजी है उसके तर्कों को काट देती है। लेखक कहता है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। क्या कहता है लेखक है कि हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। अगर हम वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाएंगे तो हम इन चीज़ों को, विश्वासों को अंधविश्वास में तब्दील कर देते हैं। ये एक लेखक का कहना है और हम प्रगति भी कर पाएंगे। ये लेखक की सोच है। ये विरोधी होकर भी स्वयं को इन अंधविश्वासों से मुक्त नहीं कर पाता है। लेखक बच नहीं पाता है क्योंकि वही समाज में रहता है, उस जीजी के साथ रहता है जो इन अंधविश्वासों की खान है एक तरह से, यानी इन विश्वासों की खान है, क्योंकि जीजी का स्नेह उसके तर्कों पर भारी पड़ जाता है। लेखक सोचता है कि इंद्र सेना पानी की बर्बादी ही करती है। यह बात उसके मन को कचोटती है और वह कहता है कि इस तरह के अंधविश्वास है वो देश को क्षति पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। आगे उन्होंने क्या कहा है कि त्याग और दान के महत्व को रेखांकित किया उन्होंने। किसने? जीजी ने। और उसके किशोर मन की जिज्ञासा को शांत किया है। जीजी जो है वो दान के महत्व को बताती है, त्याग और दान के महत्व को बता रही है और उसके किशोर मन को शांत कर रही है। आज से 50 लेखक कह रहा है, लेखक ने जब ये संस्मरण लिखा था तो लगभग 20 साल पहले संस्मरण लिखा है ये, तो आज से 50 वर्ष से ज़्यादा वर्ष हो गए। तो वो कह रहा है कि ये इंद्र सेना का ये जो प्रसंग है लेखक को याद आता है। वह कहता है कि आज आदमी स्वार्थी हो गया है। हम भ्रष्टाचार की बातें तो कर लेते हैं,
ठीक है, आदमी क्या हो गया, स्वार्थी हो गया। और भ्रष्टाचार की बातें तो हम कर लेते हैं, परंतु अक्सर एक स्तर पर हम सभी स्वयं को उसी भ्रष्टाचार के अंग बने हुए पाते हैं। हमें लगता है कि कहीं न कहीं हम भी इस भ्रष्टाचार के अंग हैं, क्योंकि हम इस व्यवस्था से निकलने का उपाय नहीं बता रहे लोगों को, हम खुद उसमें शामिल हो जाते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो, चाहे हम अप्रत्यक्ष रूप से हो जाए। इस पाठ के जो महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु है, यानी पूरा पाठ इन शिक्षण बिंदुओं के आधार पर आप लोग समझेंगे कि क्या क्या मुख्य बातें आई है, क्या क्या खास बातें आई है, उनके आधार पर ये एक संस्मरण धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। बातें ध्यान दीजिएगा। इसमें बताया है कि काले मेघा पानी दे जो निबंध है वो लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के बीच एक लोक जीवन के विश्वास और विज्ञान के तर्क पर आधारित है। एक तरफ लोक जीवन का विश्वास है और एक तरफ विज्ञान के तर्क है। और दूसरी बात क्या आई है, भीषण गर्मी के कारण व्याकुल लोग वर्षा कराने के लिए पूजा पाठ कथा विधान, लोग क्या क्या करते हैं, ग्रामीण लोग पूजा पाठ कथा विधान करके थक हार जाते हैं, तब वर्षा कराने के लिए अंतिम उपाय के रूप में इंद्र सेना, ये अंतिम उपाय है, वो इंद्र सेना निकलती है। इंद्र सेना कौन है, ये अगले बताया गया है इसमें कि इंद्र सेना नंग धड़ंग बच्चों की एक टोली है जो कीचड़ में लथपथ होकर के गली मोहल्ले में पानी मांगने निकलती है। ठीक है, यानी इंद्र सेना एक लड़कों की टोली है जो बिल्कुल कम कपड़े पहन करके और घर घर जाकर पानी मांगती है और कीचड़ में उस पानी को बिखेर कर गली में और उसमें लौटते हैं। गांव के कुछ लोगों को, अब देखिए यहाँ एक बात मुख्य आती है कि गांव के कुछ लोगों को तो ये लोग पसंद है और कईयों को पसंद नहीं है। जिनको ये पसंद नहीं आते हैं, ये लड़के इस तरह से ये शोर शराबा करते हैं, तो लड़कों का इस तरह से नंग धड़ंग होकर कीचड़ कादों में लथपथ होना उन्हें बुरा लगता है। वे इसे गंवारपन और अंधविश्वास समझते हैं, इसलिए उन्होंने लड़कों की टोली को मेढक मंडली कहा है। मेढक मंडली, ध्यान दीजिएगा, मेढक मंडली कौन कहते हैं, जो लोग इनसे चिढ़ते हैं, इनके कादों कीचड़ करने से और इनके नंग धड़ंग घूमने से और इनके शोर शराबे करने से जो लोग चिढ़ते हैं वो इनको मेढक मंडली कहते हैं। आगे है इसमें कि बच्चों का ऐसा मानना है, किसका मानना है, कि बच्चों का ऐसा मानना है कि वे इंद्र की सेना के सैनिक हैं। अब देखिए दूसरी तरफ बच्चे क्या सोचते हैं, यानी दो शब्द आए हैं, दो शब्दावली आई है इनके लिए, एक तो मेढक मंडली, दूसरी आई है इंद्र सेना। मेढक मंडली तो बात स्पष्ट हो गई, अब इंद्र सेना की स्पष्ट करते हैं। इंद्र सेना वो बच्चे खुद अपने आप को मानते हैं और जो इन विश्वासों को मानते हैं वो भी इनको इंद्र सेना मानते हैं। वो मानते हैं कि इंद्र की सैनिक हैं हम लोग और उसी के लिए वे लोगों से पानी का दान मांगते हैं, अतः वे स्वयं को इंद्र सेना के नाम से पुकारते हैं। ठीक है, अगला है लोगों की मान्यता है, ऐसे लोगों की मान्यता है कि इंद्र बादलों के स्वामी और वर्षा के देवता हैं और इंद्र की सेना पर पानी डालने से इंद्र भगवान प्रसन्न होंगे और हमारे ऊपर पानी बरसाएंगे, ये लोग मानते हैं। अगली बात कही गई है कि लेखक का एक तर्क है इस पाठ में कि जब पानी की इतनी कमी है तो लोग मुश्किल से जमा किए गए पानी को बाल्टी भर भर कर इंद्र सेना पर पानी को क्यों बर्बाद करते हैं। ये तर्क किसका है, ये तर्क लेखक का है। अब इसके तीन कारण हैं, ऐसा तर्क क्यों देता है लेखक, उसके तीन कारण हैं। ये तीन कारण जो दिए गए हैं यहाँ पर, ये मुख्य कारण है, ये प्रश्न भी बनते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये हमारे जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इनको अगर आप समझ लेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा इस पाठ का, सब के उत्तर यहीं पर आ जाएंगे आपके और सारा का सारा पाठ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद आपको एक बार इस पाठ को किताब से पढ़ लेना है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि तीन कारण थे कि वह इन चीज़ों को नहीं मानता था। उसका पहला कारण है वह विज्ञान का विद्यार्थी है। कौन, लेखक विज्ञान का विद्यार्थी था। दूसरी बात आई है कि वह आर्य समाजी था और आर्य समाज वाले, आर्य समाज को जो मानते हैं वो लोग पूजा पाठ विधि विधान हवन यज्ञ पाठ इस तरह के टोटके करना ये नहीं मानते हैं। वो इनको अंधविश्वास मानते हैं, वो सादा जीवन जीने पर विश्वास करते हैं। और तीसरा कारण जो है, गांव के अंदर एक कुमार सुधार सभा बनी हुई थी। गांव के अंदर लड़कों के अंदर, कुमार बच्चों के अंदर सुधार करना, यानी उनके अंदर कोई बुराइयां नहीं आ जाए, तो उसका लेखक कह रहा है मैं उपमंत्री था, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि लड़कों में सुधार करवाऊँ, उनको अंधविश्वासों से दूर हटाऊँ। ये तीन कारण थे जिनके कारण वह इनको नहीं मानता था इन चीज़ों को। और इसके विपरीत क्या है, वह जिस जीजी के साथ रहता था,
मुँह बोली जीजी है, जिसको वह जीजी कहता था, कहने का मतलब है उसकी असलियत में जीजी नहीं थी। इसके विपरीत लेखक की मुँह बोली जीजी उसे समझाती है कि यह पानी की बर्बादी नहीं, पानी की बुआई है। जीजी क्या कहती है इसको, पानी हम बोते हैं, और जब बोएंगे तभी तो फसल होगी। तो वो कह रही है कि कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। मुख्य बात देखिए, जीजी के तर्क है। जब भी प्रश्न आएगा जीजी क्या क्या तर्क देती है, तो यही बात है। वो कहती है यह पानी की बुआई है और कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। त्याग के बिना दान नहीं होता कभी भी। जब तक हम त्याग नहीं करेंगे तब तक दान कैसे हो कह सकते हैं हम। यानी एक जगह वो कहती भी है कि जो चीज़ हमारे पास कम है, सबसे कम है, उसमें से अगर हम किसी को दें, और जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो उसमें से अगर हम दे दें, वो दान होता है, वही त्याग होता है। और अगर हमारे पास बहुत सारा पड़ा है, उसमें से अगर हम किसी को थोड़ा सा दे दें तो वो त्याग नहीं है, न वो दान है। ये जीजी अक्सर कहती है लेखक से। आगे क्या कहती है, जो लोग त्याग और दान की महत्ता को नहीं मानते वे ही भ्रष्टाचार में लिप्त रहकर देश और समाज को लूटते हैं। अर्थात त्याग की भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। ये पाठ हमें सिखाता है कि हमारे अंदर त्याग और दान की भावना होनी चाहिए, हमारे अंदर लालच की भावना नहीं होनी चाहिए। और जिस दिन हमारे अंदर त्याग और दान की भावना आ जाएगी, उस दिन हम भ्रष्टाचार को दूर कर देंगे, हम भ्रष्टाचार को दूर करने में भागीदार बन जाएंगे। इसके अलावा ये पाठ हमें बताता है कि सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं गरीबों तक क्यों नहीं पहुंच पा रही है, क्योंकि हम लोग स्वार्थी हो गए, हम त्याग नहीं करना चाहते। काले मेघा दल के दल उमड़ रहे हैं, पर आज भी गगरी फूटी हुई क्यों है। ये प्रश्न है एक पाठ के अंदर कि आज भी गगरी फूटी हुई क्यों है। गगरी फूटी होने का मतलब अभावग्रस्त होना, यानी घड़ा फूटा हुआ आना। घड़ा फूटेगा तो पानी नहीं होगा ना हमारे पास, घड़ा पानी किस में डालेंगे। उसी प्रकार गगरी फूटी होने का मतलब है अभाव होना हमारे पास योजनाएं हमारे तक पहुंच नहीं पाना, वो पैसा हमारे तक सरकार जो देती है वो पहुंच नहीं पाता है, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। इसके अलावा जीजी ने लेखक को इंद्रसेना पर पानी फेंके जाने के लिए कुछ तर्क दिए हैं कि हम क्यों पानी फेंक रहे हैं। ये खास तर्क है जीजी के, और प्रश्न भी बनता है जीजी ने क्या क्या तर्क दिए। तो जीजी ने क्या तर्क दिया कि त्याग का महत्व होता है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है, एक तर्क ये दिया। दूसरा दिया दान की महत्ता बताई उसने कि ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। जो चीज़ अपने पास कम है और अपनी आवश्यकता को भूलकर हम चीज़ दूसरों को अगर दान कर दें तो वही सबसे बड़ा त्याग होता है। तीसरी बात जीजी ने तर्क दिया, तीसरा तर्क है जीजी का, इंद्रदेव को जल का हम अर्घ्य चढ़ाते हैं, भेंट चढ़ाते हैं। इंद्र सेना पर पानी फेंकना पानी की बर्बादी नहीं बल्कि इंद्रदेव को जल का अर्घ्य है, जल की भेंट चढ़ाते हैं हम उनको, ठीक है। चौथा तर्क क्या दिया है, पानी की बुआई करते हैं हम। जिस प्रकार किसान फसल उगाने के लिए ज़मीन पर बीज डालता है, वैसे ही पानी वाले बादलों की फसल पाने के लिए हम इंद्र सेना पर पानी डालकर पानी की बुआई करते हैं। ये जीजी के तर्क हैं 4, ठीक है। आगे और क्या बताया गया इस पाठ के अंदर कि जो भारतवासी, अब आपने देखा होगा जो इंद्र सेना है, इस पाठ को जब पढ़ते हैं हम तो उसमें पता चलता है कि इंद्र सेना एक घर से दूसरे घर जाती है तो एक गीत गाती है पहले तो कि काले मेघा पानी दे गुड़धानी दे, गगरी फूटी बेल पियासा पानी दे गुड़धानी दे। तो इस तरह का जो गीत गा रही है वो, उसके साथ साथ वो गंगा मैया की जय भी बोलते हैं, बोल गंगा मैया की जय। तो इस तरह की जय जब बोलते हैं तो उसके लिए एक प्रश्न उठा है कि गंगा मैया की जय क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो भारतवासी जो हैं वो गंगा मैया की जय बोलेंगे, ठीक है। ये क्यों बोलेंगे, क्योंकि गंगा नदी भारत की नदी है, भारत की पवित्र नदी है। तो उसके और भी कारण दिए गए हैं कि नदियाँ हमारे जीवन का आधार है। जितनी भी नदियाँ हैं, हमारा देश कृषि प्रधान देश है और नदियों के जल से ही भारत भूमि हरी भरी है, नदियों के जल से ही हम लोग फसलें लेते हैं। एक और बात बताई गई, गंगा नदी की जय क्यों बोलते हैं। देखिए प्रश्न बनेगा कि नदियों का क्या महत्व है हमारे समाज में और गंगा नदी की का इतना अधिक महत्व क्यों है। तो उन्होंने बताया कि गंगा भारतीय समाज में सबसे पूज्य सदा नीरा नदी है, सबसे पूज्य है, यानी भारत के अधिकतर लोग गंगा नदी की पूजा करते हैं। और सदा नीरा है वो, सदा नीरा का मतलब है सदा जल से भरी रहती है, सदा नीर से भरी रहती है, कभी खाली नहीं होती। भारतीय इतिहास में धार्मिक, पौराणिक और सांस्कृतिक तीनों महत्व ध्यान रखिएगा। धार्मिक कैसे हैं, यानी लोग पूजा अनुष्ठान इसके किनारों पर जाकर करते हैं। पौराणिक महत्व इसलिए हैं क्योंकि राजा भगीरथ ने इसको पृथ्वी पर अवतरित करवाया था और वो लाए थे, ये पौराणिक महत्व है। हिंदू धर्म के अंदर इसकी मान्यता है बहुत ज़्यादा। और सांस्कृतिक महत्व इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसके किनारे बहुत से मेले लगते हैं, इसके किनारे शहर बसे हुए हैं,
ठीक है, तो ये हमारे लिए इन महत्व की बात है। इसके अलावा भारतीय संस्कृति में नदियों के किनारे मानव सभ्यताएं फली फूली है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी जितने भी बड़े बड़े शहर बसे हुए हैं, आप कोई भी शहर देख लीजिए, जो बड़ा शहर है वो नदियों के किनारे बसे हुए थे। प्राचीन जो बड़े शहर हैं, आधुनिक बड़े शहर नहीं, प्राचीन जो बड़े शहर वो सारे के सारे नदियों के किनारे बसे हुए हैं। तो इन्होंने यही बताया है कि जो हमारी नदियाँ हैं उनके किनारे सभ्यताएँ फली फूली है, बड़े नगर तीर्थ स्थान नदियों के किनारे पर ही स्थित है। अब कुछ भाषा का प्रयोग है इसके अंदर, जो विशेष प्रयोग आया है। एक तो देशज शब्दों का प्रयोग आया है। तो कौन कौन से देशज शब्द हैं, यानी ऐसे शब्द जिनको देसी भाषा में प्रयोग किया जाता है, वहाँ के स्थानीय लोग प्रयोग करते हैं, दूसरी जगह ऐसे प्रचलन में नहीं होते हैं। गुड़धानी शब्द आया है, गुड़ और चने से बना हुआ एक प्रकार का लड्डू होता है। और दूसरा शब्द आया है हमारे पास टेरने, टेरने का मतलब है पुकारने। एक आया है 10 तपा, तपते हुए 10 दिन जो होते हैं गर्मी के, यानी 10 दिन बहुत गहरे खतरनाक दिन होते हैं, जो बहुत गर्मी पड़ती है, उनको 10 तपा कहते हैं। और उनके बाद बारिश आती है, ऐसी मान्यता है लोगों की। और उसके बाद है पखवाड़ा, पखवाड़ा पखवाड़े को कहते हैं, 15 दिन की जो अवधि होती है उसको। ढोर ढंगर है, पशुओं को कहते हैं ढोर ढंगर। और सतिया, सतिया जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है, मैं बनाता हूँ यहाँ पर, इस तरह से स्वास्तिक का चिन्ह बनता है, आप लोगों ने इसको देखा होगा। इस तरह से बना हुआ जो स्वास्तिक का चिन्ह होता है इसको सतिया बोलते हैं, ये स्वास्तिक का चिन्ह है, ठीक है। तो इस तरह का चिन्ह अक्सर हम शुभ कार्यों में बनाते हैं, ठीक है। तो ये मान्यता है लोगों की। तो सतिया दीवारों पर बनाया जाता है, गोबर से भी बनाते हैं और रंग से भी बनाते हैं। तो स्वस्तिक, इसको सतिया बोलते हैं देसी भाषा में, जहाँ से ये पाठ लिखा गया है, लेखक ने लिखा है वहाँ की भाषा में। अर्घ्य, अर्घ्य का मतलब होता है जल चढ़ाना। अब इसके अंदर ये तो देशज शब्द थे। शैली कौन सी है इस पाठ की? शैली है संस्मरणात्मक, क्योंकि ये संस्मरण है तो संस्मरणात्मक शैली है। संस्मरण उसे कहते हैं जो हमारे अपने जीवन के अंदर घटी हुई कोई भी घटना कभी बहुत पहले घट चुकी है, उसको हम याद करके अब याद कर रहे हैं और उस कलमबद्ध कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो वो संस्मरण है हमारा। इसके अलावा इसकी शैली वर्णनात्मक भी है, यानी यहाँ पर लेखक ने वर्णन भी किया है, तो ये वर्णनात्मक शैली भी यहाँ पर हम बताएंगे। अब कुछ प्रश्न कर लेते हैं, पुनरावृत्ति हो जाएगी हमारी। हमने क्या सीखा है? 3 छोटे छोटे प्रश्न लिए हैं, ज़्यादा बड़े नहीं लिए हैं। एक प्रश्न है, गांव में इंद्र सेना क्या करती है? इंद्र सेना क्या करती है हमने अभी पढ़ा। इंद्र सेना, जब लोग पूजा पाठ करके थक हार जाते हैं बारिश के इंतज़ार में, तो इंद्र सेना जो गांव के एक बच्चों की टोली होती है जो अपने आप को इंद्र सेना मानते हैं, वो निकलते हैं नंग धड़ंग और घर घर जाकर पानी मांगते हैं, गंगा मैया की जय बोलते हैं, एक खेल गीत भी गाते हैं और उस पानी को गली में बिखेर करके उस कीचड़ में लौटते हैं और फिर इंद्र भगवान से पानी मांगते हैं। ऐसा ही काम करते हैं वो। दूसरा जो प्रश्न एक दिया गया, पानी दे गुड़धानी दे, मेघों से पानी के साथ साथ गुड़धानी की मांग क्यों की जा रही है? क्योंकि देखिए पानी ज़रूरी है हर प्यासे गले के लिए, हर प्यासे कंठ के लिए पानी ज़रूरी है, फसलों के लिए पानी ज़रूरी है। केवल पानी से हमारी पूर्ति नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि पानी तो दे दिया, बहुत सारा दे दिया, बाढ़ आ गई, इतना पानी दे दिया, लेकिन अनाज नहीं हुआ क्योंकि अतिवृष्टि हो गई। तो उतना ही पानी दीजिए जिससे कि हमें ज़रूरत का पानी हो, फसलों को भी मिल जाए, वहाँ अतिवृष्टि नहीं हो, बाढ़ नहीं हो और हमारी फसलें हो, जिससे गुड़ और धान से हम जो लड्डू बनाते हैं, गुड़धानी, गुड़ और चने का जो बनता है, तो वो भी हम बना सके, चना भी पैदा हो, गुड़ भी पैदा हो, गन्ना भी पैदा हो, ठीक है, जिससे कि हम क्या करें, ये सब चीज़ें हमें मिले। पानी के साथ साथ इनकी मांग इसलिए की गई है। इसके अलावा एक प्रश्न और बनता है कि क्या इंद्र सेना आज के युवा वर्ग का प्रेरणा स्रोत हो सकती है? क्या आपके स्मृति कोश में ऐसा कोई अनुभव है जब युवाओं ने संगठित होकर समाज उपयोगी रचनात्मक कार्य किया हो? देखिए भले ये विश्वास की बात हो, विज्ञान की नहीं हो, लेकिन हम कह सकते हैं कि संगठित होकर कोई भी कार्य किया जाए तो वो अच्छा होता है। तो हम कह सकते हैं कि युवा वर्ग के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। युवा वर्ग को इंद्र सेना से सीखना चाहिए कि जब भी इस परेशानी या संकट का समय होता है तो हमें एक होना चाहिए, इकट्ठा होना चाहिए। भले ही उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़े, लेकिन इकट्ठा और संघर्ष करने से हो सकता है हमारा मन लग जाए और हम किसी एक नतीजे पर पहुंच जाएं। अकेले हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, संघर्ष के अपने संकट के समय। तो संकट के समय हमें क्या होना चाहिए, इनसे हम प्रेरणा ले सकते हैं कि हमें एकत्रित होकर
कार्य करने चाहिए। तो इंद्र सेना हमारे लिए प्रेरणा स्रोत हो सकती है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों ने इस पाठ को सुना है और विशेष धन्यवाद।